बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी ठीक हूँ और मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ आप भी ऐसे ही अपने घरों में ठीक रहें, खुश रहें और अच्छी सेहत के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाएं। उसके लिए मेरे चैनल पे आएँ और मेरे चैनल पे अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ देखें। और आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है स्पेशल बीफ कर मसाला करी की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस एंड टेस्टी से ये बनता है। इसके अंदर कड़ी पत्ते का जो एक इस खुशबू आती है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त सी होती है। तो आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है और उसके लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है एंड तक, बिना स्किप किए। कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलें अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैं बना रही हूँ इसे कुकर में। तो हमने जितना तेल लेना है उसका आधा तेल अभी हम यूज़ करेंगे, आधा हम बाद में तड़का लगाएंगे इसके अंदर। तो 2 तेज़पात, 2 दालचीनी स्टिक, 10-12 काली मिर्चें, 5 हमने सब्ज़ी इलायची और 6 से 7 लौंगे ले लिए। ये सारे खड़े मसाले तेल में डाल दिए। गरम गरम तेल है उसमें जल्दी से ये फ्राई हो जाएंगी। अब साथ ही इसके अंदर हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज लिए, बारीक कट किए बिल्कुल। तो बस अब हमने प्याज को करना है फ्राई उस वक्त तक जब तक इसमें अच्छा सा कलर आ जाए, और बहुत ज़्यादा डार्क कलर हम नहीं देंगे। कौरमे वाली हमने प्याज इसको नहीं बनानी है। जब इसके अंदर लाइट लाइट सा गोल्डन गोल्डन सा कलर आ जाए उस वक्त हमने इसको फ्राई करना है। ये आप देख सकते हैं कि कलर इसमें अच्छा सा आ गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने 1.5 खाने का चम्मच ले लिया है। वो इसके अंदर डालने के बाद इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। अच्छी सी खुशबू आने लगेगी अदरक लहसुन की जब तक इसको हमने कर लिया है फ्राई। अब इसके अंदर हमने बीफ का गोश्त लिया है, बोन के साथ है। बोटियां हमने छोटी की हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे इसमें। तो ये डालने के बाद अच्छी तरीके से इसकी हमने करनी है भुनाई। जब तक कलर चेंज ना हो जाए हमने अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है कि ये जो गोश्त का कलर है बिल्कुल चेंज हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने 4 से 5 मिनट अच्छी तरीके से भुनाई की है और गोश्त का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हमने 3 टमाटर ले लिए थे, लार्ज साइज़ के थे, बारीक बारीक कट कर लिए हैं, वो शामिल कर दी। हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्चें ये भी 1 खाने का चम्मच। अच्छा, साथ इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च भी डालेंगे आधा खाने का चम्मच अच्छा सा कलर के लिए। रोस्टेड ज़ीरा पिसा हुआ हमने डाल दिया है 1 चाय का चम्मच, और साथ ही इसके अंदर आधा चाय का चम्मच गरम मसाला डालेंगे। नमक टेस्ट के हिसाब से शामिल कर देंगे इसके अंदर। और अब इसकी हम करेंगे भुनाई अच्छी तरीके से कि मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, अच्छी तरीके से ये इसके अंदर पक जाए और टमाटर भी जो है ये भी सॉफ्ट हो जाए। इसकी अच्छे से हमने 2 से 3 मिनट भुनाई करनी है। ये आप देख सकते हैं मसाले का कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाला अच्छे से पक चुका है। अब इसके अंदर हमने 1 कप पानी डाला है। कुकर में पका रही हूँ तो इसलिए मैं 1 कप पानी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अगर आप पतीले में पकाएं तो उसके हिसाब से आप पानी डालें, क्योंकि मैंने बोटियां भी छोटी की हुई हैं तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसको पकने में। तो इसको 15 मिनट के लिए हमने रख दिया है बंद करके, और मीडियम फ्लेम रखनी है, हमने बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखनी है। ये देख सकते हैं आप हमारा गोश्त गल चुका है, ऑयल कैसे ऊपर आ गया है, और मसाला आप इसका देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त से ये मसाला ग्रेवी है, कितनी खूबसूरत लग रही है। और टमाटर और प्याज जो है बिल्कुल इसके अंदर घुल चुके हैं, एक जान हो चुके हैं इसके अंदर। अब हमने एक पैन लेना है और पैन के अंदर बाकी का तेल मैंने डाल दिया है। हरी मिर्चें इस तरीके से कट लगा लिए, चीरा लगाया। ये आप चाहें तो इसको कट करके भी डाल सकते हैं, मैं पर साबुत ही रख रही हूँ। इनको हल्का सा हमने करना है फ्राई जब तक इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। इसके ऊपर मिर्चों पे साबुत नहीं डालेंगे वरना ये फटना शुरू हो जाएंगी, फिर नुकसान होता है। तो अब इसके अंदर हमने नारियल ले लिया था, सूखा हुआ नारियल जो होता है उसको कट कर लिया। आप जैसे भी कट करना चाहें, छोटे या बड़े साइज़ में, उसका कोई मसला नहीं है। उसको भी इसमें फ्राई करेंगे। जब उसमें कलर आ जाए थोड़ा गोल्डन सा तो फिर उसके बाद हमने कड़ी पत्ते डाल देना है इसके अंदर, ताकि कड़ी पत्ते की खुशबू जो है मैंने डंठल के साथ ही डाल रही हूँ। इसकी डंठल में भी बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू होती है तो उसके साथ ही डाल रही हूँ। और ये अब तड़का जो है हमारा बीफ में चला गया है, मसाला ग्रेवी में। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इसका लुक आ गया, कैसे शाइन कर रहा है हमारे ये बीफ।
मसाला करी की रेसिपी। कैसी लग रही है आपको ये हमारी रेसिपी? आप ट्राई ज़रूर करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे भी कि आपने ट्राई किया तो कैसी लगी आपको ये। टेस्टी बहुत होती है, लाजवाब कर देते हैं। इसके अंदर ये जो हमने नारियल डाला है वो जायके को इतना ज़बरदस्त कर देता है। तड़के लगाते हैं ना जब इसका तो बहुत ही अच्छा लगता है इसके अंदर। और कड़ी पत्ता तो वो तो जान ही डाल देता है इसके अंदर। तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इस रेसिपी को शेयर करें, क्योंकि अच्छी चीज़ें आगे मूव करनी चाहिए। और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें। और अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।